हालांकि बकरीद से पहले दिल्ली में भी नमाज और मदरसा विवाद गहरा गया है। कुर्बानी को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी है। सार्वजनिक स्थानों, गलियों, सड़कों या खुले इलाकों में कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। तो वहीं पीतमपुरा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक अवैध निर्माण को गिरा दिया, जहां अवैध रूप से मदरसा बनाने का आरोप लगाया गया है। एक तरफ सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बंगाल से यूपी तक सियासी घमासान मचा है, तो वहीं बंगाल के बाद अब दिल्ली में भी कुर्बानी को लेकर संग्राम छिड़ गया है। दिल्ली सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए साफ कहा है कि बकरीद पर गौवंश और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैर कानूनी, ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में सरकार की इस सख्त गाइडलाइंस का विश्व हिंदू परिषद ने समर्थन किया है, तो कुछ मुस्लिम संगठन भी नियमों को सही मान रहे हैं। लोगों से खुले में कुर्बानी नहीं करने की अपील कर रहे हैं। ईद के दिन बड़े पैमाने पर देश की राजधानी में इलीगल स्लॉटरिंग बढ़ जाती है। दिल्ली के बाहर के राज्यों से जो काऊ, काफ, कैमल और इस तरह के प्रोहिबिटेड एनिमल्स को दिल्ली के अंदर लाया जाता है और काटा जाता है। बजरंग दल पिछले कई वर्षों से इस बात को मॉनिटर कर रहा है, सरकारों को कह रहा है कि भाई इस तरह की चीज़ अगर हुई तो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। इस बार दिल्ली सरकार ने प्रोएक्टिव होकर के एक गाइडलाइन जारी की है। कोई भी कुर्बानी सड़कों पे ना की जाए। कुर्बानी के लिए एक जगह स्लॉटर हाउस दिए गए हैं, एक जगह तय कर दी है सरकार ने, वहीं पर कुर्बानी करें। अपने घरों में, अपने मोहल्ले में कुर्बानी ना करें, जिससे कि खून निकलेगा, गंदगी फैलेगी, इससे बीमारी फैलेगी। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों से अपील यह भी है कि कुर्बानी करते वक्त कोई भी लोग वीडियो नहीं बनाएं। वीडियो बनाने से वो वायरल हो जाती है। हिंदू, जैन, सिख कोई भी दूसरे धर्म का देखता है तो उसको खराब लगता है। दिल्ली में जहां मुस्लिम समाज बकरीद और शांति सौहार्द की बात कर रहा है, तो वहीं तनाव भी उस वक्त बढ़ गया जब पीतमपुरा इलाके में एक अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। बीजेपी विधायक और मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष करनैल सिंह और उनके समर्थक हथौड़ा लेकर पहुंचे और जय श्री राम के जयकारों के बीच निर्माणाधीन दीवार को गिरा दिया गया। आरोप लगाया कि डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से मदरसा बनाया जा रहा था। मैं इस समय खड़ा हूँ देश की राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा इलाके के एक ग्राउंड में, डीडीए ग्राउंड ये कहलाया जाता है पीतमपुरा का। यहाँ पर आज सकूर बस्ती विधानसभा के विधायक, बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने यहाँ आकर अपने कुछ समर्थकों के साथ आकर ये एक दीवार, जो एक ये अवैध यहाँ पे बाउंड्री वॉल की जा रही थी, उसको यहाँ आकर अपने समर्थकों के साथ आकर ये सारा गिरा दिया। ये आप देख ही सकते हैं, चारों तरफ ईंटें बिखरी पड़ी हैं। इन सबको यहाँ पर गिराया गया अपने समर्थकों के साथ। नींव भी यहाँ पर अवैध कब्जे की तैयारी चल रही थी। नींव भी यहाँ पर आप ये देखें तो यहाँ पर सारी नींव भी खुद रही थी और पूरा नींव खोद के यहाँ पर पूरा एक बनाने की तैयारी चल रही थी अवैध कब्जे में। तो इसलिए जो बीजेपी के विधायक है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन में ये इलाका आता है, उन्होंने ये पूरा का पूरा जो है ढांचा अपने समर्थकों के साथ आए और तोड़ दिया। पीतमपुरा के डीडीए ग्राउंड में, जहां पर आज सुबह बीजेपी के विधायक, सकूर बस्ती विधानसभा के विधायक करनैल सिंह ने जो बाउंड्री वॉल, अवैध बाउंड्री वॉल गिराई, उसके ठीक पास में ये एक मदरसा है, जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। ये यहाँ पर मदरसा है। जो उनका कहना था, जो उनके साथ समर्थक थे, जो उनका कहना था कि इन्हीं की वजह से ये वहाँ पर जो ढांचा है वो ही लोग अवैध कब्जा कर रहे थे। मैं मदरसे में आया हूँ, यहाँ पर जो लोग मुझे मिले हैं मैं उन्हीं से बात जानना चाहता हूँ। क्या शुभ नाम है सर आपका? यूसुफ भाई, आज सुबह बीजेपी के विधायक आए और उन्होंने ये बाउंड्री वॉल गिराई इस साइड में, तो उनका कहना था कि आप लोग ही वहाँ पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ से वो जगह 200 मीटर दूर है, तकरीबन 100, 150, 200 मीटर दूर है, और ये एक प्राइवेट अलॉटेड लैंड है किसी का, तो नेचुरली वो अपनी बाउंड्री करा रहा है। अब ये दो लोगों का आपस में है, उसमें मस्जिद को घसीटा जा रहा है और कोई बात नहीं है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
मस्जिद है, मस्जिद है। अच्छा मदरसा कौन सा है? मदरसा नहीं है सर, यहाँ कोई मदरसा ही नहीं है। अच्छा है, उसको मदरसा बोल लगा है मीडिया अच्छा में। उसको मदरसा बताया गया कि वो जो बाउंड्री वॉल गिरी उसको मदरसा बताया गया कि वो मदरसा बन रहे थे और ये मस्जिद थी। तो मस्जिद के जितने भी संचालक यहाँ पर मेरे पास आप देख रहे हैं खड़े हैं, इनका साफ कहना है कि मस्जिद का उससे कोई ये लेना देना नहीं है, उसको वो मदरसा बताएं या जो भी बताएं, इनका मस्जिद जो है ये बिल्कुल अलग है, अलग पार्ट है, वो किसी और का पार्ट है, किसी और का अलॉटेड लैंड है या नहीं है, वो किसी और का झगड़ा है। लेकिन यहाँ मस्जिद संचालकों का उस लैंड से कोई लेना देना नहीं है। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की। इस घटना को लेकर पीतमपुरा में माहौल काफी तनावपूर्ण रहा। करनैल सिंह ने कहा कि वो दिल्ली के अंदर अवैध मदरसों को नहीं चलने देंगे और उनकी विधानसभा में इस तरह के अवैध ढांचों को नहीं बनने दिया जाएगा। सनातन सबका सम्मान करता है, इनको पूरा समय दिया गया। ये लोग कोर्ट में गए जबकि इनको पता है ये इनकी जमीन नहीं है, ये कोर्ट में भी गए, कोर्ट में भी ये हारे। इनके हारने के बाद हम लोगों ने ये कदम, हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। हम अनलीगल ना तो मस्जिद चलने देंगे और ना अनलीगल मदरसा चलने देंगे। आगे की कार्रवाई की आगे की कार्रवाई है क्या कदम होगा? कि हमने ये इस मदरसे को अभी गिरा दिया, मस्जिद को चेतावनी दे दी, ये अपनी मस्जिद कानून के हिसाब से जहां इनको जगह मिलती है जहां जाए, अगर ये खाली नहीं करेंगे तो हम खाली करवा देंगे। बीजेपी विधायक ने दावा किया कि जमीन को लेकर अदालत की ओर से पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके थे, जिसमें वहां रहने वालों से तुरंत जगह खाली करने को कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी निर्माण किया जा रहा था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और गश्त बढ़ा दी गई। बकरीद पर शांति बनाए रखने के लिए अमन समिति की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। गाइडलाइंस का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। दिल्ली से विनय की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हालांकि ऐसे विवाद और पक्ष विपक्ष में क्या गलत क्या सही, इसको सबसे सही तरीके से अगर परखना है तो भारत का संविधान क्या कहता है, इस पर नजर डालनी होगी। आज ये भी आपको बताते हैं कि भारत का संविधान और उसके मुताबिक धार्मिक कहां तक हम हो सकते हैं, कितनी इजाजत संविधान हमें देता है। संविधान का अनुच्छेद 25 क्या कहता है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार का अधिकार भी शामिल है। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर इसके नियम को प्रशासनिक तौर पर बदला जा सकता है, जैसे सड़क पर धार्मिक आयोजनों से आवाजाही बाधित न हो, लोगों को दिक्कत न हो, और अगर ऐसा फैसला सरकारें लेती हैं तो उनको इजाजत है। जबकि संविधान का अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, सामूहिक तौर पर, यानी धार्मिक मामलों का प्रबंधन कैसा हो, इस प्रबंधन के लिए जरूरी संस्थाएं स्थापित करने का यह अधिकार देता है यह अनुच्छेद। जैसे मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक संगठन बनाते हैं और हिंदू अपने, वो संगठन राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। धार्मिक गतिविधि के अलावा कोई और एक्टिविटी उसमें सम्मिलित ना हो। और अनुच्छेद 28 है, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में भाग लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जैसा कि मदरसों या गुरुकुल में देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, यह अधिकार पूर्ण नहीं है। देश में सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए राज्य इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, और उसी के तहत ये निर्देश